Good evening. I'm going to talk about something which is a big pain for many ACCA students or candidates. You are applying for jobs since long, but not getting any positive response from anywhere. We are going to discuss some possible reasons why you are not getting this call or any job call. First disclaimer, what I am going to talk about is a general point which can apply in your case also. This is not 100% application to the whole population. These can be the possible reasons in most of the cases, but there are always exceptions under every point also. So let me come to the point and understand what may be wrong in your case. First thing, the job requirements. Maybe you are not fit for that particular job requirement. बहुत देखा है हमने ये होते हुए. The job clearly says that you have to be ACCA part qualified. बच्चे के 6 पेपर हुए होते हैं, he applies. Clearly, the profile, the requirement says you have to be part qualified. Part qualified means 9 paper clear. 9 paper clear. बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने 9th पेपर दिया है. Still they will apply. अरे, it's not clear. You have given. It has to be clear for such requirement. अब इससे होता क्या है? आप एक गलत जगह पे अप्लाई करते हो, where you are not eligible to apply, still you apply. एचआर इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देगा. गलती आपकी नहीं है. देयर इज नो फेलियर ऑन योर पार्ट. नॉट दैट यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट. लेकिन वो आगे कंसिडर ही नहीं करेंगे बिकॉज यू डू नॉट फिट इन द फर्स्ट लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स. ऑन द अदर साइड यू विल स्टार्ट गेटिंग डिमोटिवेटेड कि अरे यार मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ. यार मेरे को तो कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया. अरे भाई आप फिट ही नहीं होते हो उनकी रिक्वायरमेंट में. So first thing you have to stop doing is if you are not getting fitted to that role, please do not apply. बहुत सारी कंपनीज में एक ये भी रूल होता है, if they are rejecting one candidate, they will not call you for a particular period of time. They debar that candidate. For some companies it is 6 months, for some companies it is a year's time. यानी अगर उन्होंने आपको किसी भी रीजन से रिजेक्ट किया है, upcoming next 6 months or 1 year, whatever is the policy of the company, they will not allow you to sit in any of the interviews for that particular company. That means ye galti please do not do. So one, your chances of recruitment increase when you apply in the correct job. अब जैसे कल ही एक स्टूडेंट था, ही वाज आस्किंग मी कि मैम ये फॉरेंसिक में एक वैकेंसी निकली हुई है. उसकी रिक्वायरमेंट थी एलएलबी एलएलएम. आगे लिखा हुआ था एनी ग्रेजुएट. दैट मीन्स इट इज नॉट फॉर एसीसीएस पर्टिकुलरली. जो रोल है वो फाइनेंस रिलेटेड रोल ही नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसी जॉब में आप अप्लाई कर देते हो, वहां से पक्का रिजेक्ट हो गई होगे, तो ऐसी जॉब में अप्लाई कर ही क्यों रहे हो? व्हाई आर यू वेस्टिंग द टाइम ऑफ द एचआर आल्सो? इसलिए सबसे पहली चीज, रॉन्ग फिटमेंट्स में अपने लिए एप्लीकेशन कंसिडर ही नहीं करनी है. रीजन नंबर 2, your chances of getting hired increase when you are part qualified. That means 9 papers clear. I'll tell you the background and thought process of the employer here. स्किल लेवल में बच्चे को बहुत पढ़ना पड़ता है क्योंकि पेपर पैटर्न ऐसा है. द स्टूडेंट इज ही हैज टू ट्रैवल हाफ वे टू द क्वालिफिकेशन. एम्प्लॉयर के दिमाग में ये बात भी होती है कि ये हर क्वार्टर एग्जाम से पहले 15 दिन की छुट्टी मांगेगा. तो ये जो 15 दिन होंगे जब ये छुट्टी पे होगा, काम कैसे होगा? अब यू विल हैव अ क्वेश्चन कि मैम ये तो पी लेवल में भी हो सकता है, लेकिन पी लेवल तक आते-आते बच्चा काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाता है डिग्री से रिलेटेड. नाउ ही नोज़ हाउ टू हैंडल द डिग्री विदिन अ वीक्स टाइम. एंड समटाइम्स आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स हू डू नॉट गेट लीव फॉर 2-3 डेज़ से ज़्यादा की. दे गिव द पेपर एंड दे पास इट पी लेवल में. बहुत सारे बिग फोर्स में हमने ये भी देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में. नई छुट्टी मिली, 2-3 दिन की ही छुट्टी मिली थी, गेव द पेपर एंड क्रैक्ड इट. क्योंकि पी लेवल में इट्स मोर ऑफ योर माइंड गेटिंग अप्लाइड रादर देन डूइंग मेहनत.
वहां पे प्रैक्टिस का खेल इतना ज्यादा नहीं है जितना स्किल लेवल में है। इसलिए कई एम्प्लॉयर्स के बैक ऑफ द माइंड में ये छुट्टी वाली प्रॉब्लम होती है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। सो वंस योर 9 पेपर्स आर क्लियर, उसके बाद में द चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड इंक्रीज। अगर किसी के 9 पेपर्स नहीं हुए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वंस योर 9 पेपर्स विल बी डन, उसके बाद भी हर क्वार्टर में पी लेवल के पेपर्स करोगे, यू विल हैव गुड 1 ईयर। इस पूरे 1 साल में जी जान लगा के जॉब ढूंढना, डेफिनिटली यू विल गेट अ जॉब। So this is reason number 2. You are not even part qualified. That can be one of the reasons. Third reason. Now I am talking from the perspective of an employer. Even when I was trying to build my own team, we see a mismatch of skill which we require versus the skill which the candidate has. This mismatch is very big in the industry. I will clearly say this. लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, बट आप बहुत सारे एम्प्लॉयर से बात करो, वो बोलते हैं कि बेस्ट फिटमेंट वाला कैंडिडेट ही नहीं है। इफ यू गेट अ चांस टू टॉक टू एनी ऑफ योर पापा's फ्रेंड्स हू इज रनिंग अ बिजनेस, और अगर वो बिजनेस में खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, उनसे एक बार पूछना कि आपको जो भी कैंडिडेट चाहिए होता है बहुत आसानी से मिल जाता है क्या, एंड इज द कैंडिडेट एब्सोल्युटली व्हाट यू वांट? More chances are he will say no, we do not get the desired fitment. And the same applies to our hiring process also. R means ACC community. ये मिसमैच क्यों है? सो इस मिसमैच के कुछ रीजन समझो। आई हैव बीन सेइंग दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी क्वालिफिकेशन, एनी जॉब एप्लीकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड इट एज इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। नो, आई मीन आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या वही चीज सामने वाले तक पहुंच रही है? दैट इज गुड कम्युनिकेशन। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर सामने वाले को वो करेक्ट पॉइंट ही डिलीवर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन हैज फेल्ड। इवन इफ आई मे हैव वेरी गुड इंग्लिश, आई डोंट मीन ओनली इंग्लिश। कम्युनिकेशन मीन्स जो दिमाग में है, जो आप बोलना चाह रहे हैं, क्या वो स्ट्रक्चर्ड वे में, क्लियर वे में सामने वाले तक आप पहुंचा रहे हैं? दैट इज मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। ये सीए कम्युनिटी में काफी लोगों में ये चीज मिसिंग है। तो यहां पे आप लोगों को काम करना है। सबसे पहली चीज हम इस चीज पे करना है कि हम जो बोलना चाह रहे हैं, क्या वो सामने वाले के लिए सफिशिएंट एंड करेक्ट आंसर है, सो दैट एटलीस्ट जब कॉल आए हम उसके बाद तो फेल ना हो। दिस इज वेर यू नीड टू रेगुलरली प्रैक्टिस योर एंड प्रिपेयर योर स्किल सेट्स ऑन। उसके नेक्स्ट चीज, देर आर मेनी थिंग्स विच एन इंटरव्यूअर जजेस। आप में से बहुत लोगों को कॉल्स नहीं आ रही होंगी, सीवी सही नहीं बना होगा। गेट योर सीवी चेक्ड फ्रॉम समवन कि ये सीवी इंप्रेसिव है क्या। गलत लाइंस में अगर अप्लाई कर रहे हो, दैट कैन बी अनदर रीजन। गलत सोर्सेज के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, दैट कैन बी अनदर रीजन। सीवी में फॉर्मेटिंग एरर, आई जस्ट चेक्ड द सीवीज ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स व्हिच आई हैव, यू वोंट बिलीव, आउट ऑफ 100 और 150 ओनली 10 वर देयर जो बिल्कुल सही थे, एंड आई सेड कि ओके दिस इज फाइन। अदरवाइज आई हैड टू टेल एवरीवन यार फॉर्मेटिंग में गड़बड़ है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सीवी का सही नहीं जा रहा है, हेल लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन इन अ सीवी। यानी सीवी भी अगर इंप्रेसिव नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। So try to find out if your CV is impressive enough to attract the eyes of the employer. That may be another possible reason why you are not getting any call. Sure का CV 1 पेज का sufficient होता है। I have seen students writing, मैंने इस एनजीओ में काम किया है, बिल्कुल अच्छा है, डालो। मैंने स्कूल में ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा था। बेटा स्कूल के इवेंट्स को nobody is bothered to have a look at. वो नहीं देखते स्कूल इवेंट्स को, वो कॉलेज इवेंट्स को कंसिडर करेंगे। मैंने स्कूल में डिबेट कंपटीशन जीता था, डजंट मैटर फॉर देम। आपने स्कूल लाइफ में, बचपन में जो भी किया है, एम्प्लॉयर को उससे कोई लेना देना नहीं होता।
कॉलेज में जो किया है दैट मैटर्स। तो यू हैव टू कंसिडर कि आप इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हो, वो रेलेवेंट दो इवन एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ इज़ गॉन नाउ। स्कूल लाइफ क्लोज़ कर देते हैं कई बच्चे, तो वो हॉबीज़ में बहुत अजीब-अजीब सी हॉबीज़ डाल देते हैं। वॉचिंग ओटीटी। ये कैसी हॉबी है? थोड़ा-सा सोच समझ के। योर हॉबी हैज़ टू बी समथिंग कि सामने वाला अगर कुछ पूछे, तो आप उसमें कुछ डिसेंट जवाब दे पाओ। थोड़ा-सा सीवी राइटिंग में यू हैव टू बी कॉशियस। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब एम्प्लॉयर आपके मिलने से पहले आपके बारे में कुछ चीज़ें जज कर लेता है। मेक इट इम्प्रेसिव। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ व्हाट you should do? You have to find out your reason of not getting a call. It can be communication, it can be wrong application, it can be the wrong source from where you are applying. It can be the communication issue कि हाँ, कॉल आई, लेकिन बावजूद उसके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। Then there is something which you should improve upon. That can be communication, that can be intelligence. Technical intelligence also sometimes is a problem. Was interviewing for simple student counselor role. बहुत अजीब-अजीब कैंडिडेट्स आते थे, बहुत अजीब-अजीब जवाब लेके आते थे। I remember one girl, very impressive, and I asked her कि यार लास्ट कंपनी में you have worked for 3 months. Why do you want to leave that company? Directly she said, "You are paying me better. I will always look for my career growth." If this is an answer, then I got a घंटी in my mind कि ये डेंजरस है भाई। आज 3 महीने में आप पुरानी कंपनी छोड़ के आ रहे हो। यू विल लीव मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे, बीच में ही। तो पैसे के लिए हम आज पुरानी कंपनी छोड़ के यहाँ आ जाएँगे, यहाँ छोड़ के कहीं और चले जाएँगे। दिस एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर। विथ दिस आई कम टू अनदर पॉइंट। अभी आप लोग बहुत डेस्परेट हो रहे हो जॉब के लिए। आई अंडरस्टैंड व्हेन आई वाज़ अ सीए क्लियर कैंडिडेट, मैं भी बहुत डेस्परेट हो रही थी। जहाँ भी जैसी भी जॉब मिल जाए, आई विल ग्रैब इट। ये आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। बट आई विल टेल यू, ये जहाँ भी जैसी भी, ये एम्प्लॉयर ऑफर नहीं करेगा। फॉर मी, आई हैव अ बिग फ्लीट ऑफ स्टूडेंट्स। किसी को भी हायर कर सकते हैं। लोग डेस्परेटली नौकरी ढूँढ भी रहे हैं। बट दैट्स नॉट द फिटमेंट टू दिस रोल। मेरे लिए स्टूडेंट काउंसलर एसीसीए होना नहीं है। उसकी जर्नी कहीं और है। ही हैज़ टू लैंड अप समवेयर एल्स। तो यही चीज़ आपके साथ भी होगी अगर आप बहुत डेस्परेटली कोई भी प्रोफाइल चूज़ कर लोगे। वो आपका फिटमेंट नहीं हो पाएगी लॉन्ग टर्म में। और अगर शॉर्ट टर्म में जल्दी-जल्दी कंपनीज़ बदलते रहे, वो अपने आप में सीवी पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। You will be looked upon as an unstable employee जो एक जगह टिकता नहीं है। Because of improvement, because of growth, he keeps on changing companies even in months. तो ये नहीं करना है यार। इतना डेस्परेट होके जॉब ढूंढोगे, गलत जगह लैंड अप कर जाओगे। गलत डिसीजन हो जाएगा जल्दबाजी में। अपने आसपास देखो, पूछो कि भाई किसी बंदे ने एसीसी क्वालिफाई कर लिया, सही नौकरियां ढूंढ रहा है, कम्युनिकेशन में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, नेटवर्क भी अच्छा है उसका, स्टिल इज नॉट गेटिंग अ जॉब। आपको एक्सेप्शनल कोई एक दो लोग मिलेंगे। एवरीबडी हैज गॉट अ जॉब, एवरीबडी। दैट मीन्स इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी टाइम नहीं होगा सही, हो सकता है डाउन द लाइन आफ्टर 6 months यू गेट जॉब। सो एज ऑफ नाउ, what you should improve is the first feedback which I will give you all. दूसरा, प्लीज कीप पेशेंस। प्लीज कीप पेशेंस। पेशेंस ना रखने का नतीजा बहुत बुरा होता है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है। इट रियली गिव्स वेरी बैड एंड अगली रिजल्ट्स। जल्दबाजी में बच्चा कोई भी कंपनी ज्वाइन करता है, अंडरपेड होती है, क्योंकि वहां तो बच्चे ये चीज सोच रहे होते हैं कि यार अभी तो जो भी जैसे भी करने को मिल जाए, आई विल ग्रैब इट। जहां आप पहुंचते हो, जब आपको लगता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं ये डिजर्व करता हूं, इट क्रिएट्स डेली बेसिस का डिससैटिस्फैक्शन। और ये डिससैटिस्फैक्शन आपको इमोशनली ब्रेक डाउन करता है।
इसलिए ये जो जॉब पाने की जल्दबाजी है, इसको थोड़ा-सा अपने आप आई विल से कि यार अपना रिमोट कंट्रोल ना अपने हाथ में रखो। यू शुड हैव दैट रिमोट कंट्रोल इन योर ओन हैंड कि जॉब मिलेगी और अच्छी करूँगा। आएँगी जॉब्स, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं आएँगी, आएँगी। करेक्ट टाइम पे, करेक्ट सोर्स से आएगी। So in the meantime, whenever you are applying and still not getting any reply, work on yourself. डिग्री जल्दी कंप्लीट करो, कम्युनिकेशन पे काम करो, उसके अलावा अपने आप पे भी काम करो। माय लास्ट वीडियो वाज़ कि फन करो, वो क्यों थी? प्रॉब्लम ये होती है कि हर बार बच्चों को ये बताना पड़ता है व्हाई एम आई एडवाइसिंग समथिंग? व्हेन यू एंटर इंटो एनी पार्टी, यू मेक सम फ्रेंड्स, यू इंट्रोड्यूस योर फन साइड टू देम। पता नहीं होता यार कौन कहाँ पे किस रोल पे आपको कुछ भी ऑफर कर देगा। यू नेवर नो। और फन और कुछ नहीं होगा तो कम से कम दिमाग से वो डेस्परेसी ऑफ जॉब कुछ घंटे के लिए तो निकाल देगा। यानी पर्सनैलिटी में जो चीज़ स्ट्रेस क्रिएट करती है वो तो निकालेगा। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू शायद द ओनली टीचर हू सेज दिस कि जाओ यार पार्टी करके आओ। एग्ज़ाम होते ही बच्चे कॉल करने लग जाते हैं, मैम नेक्स्ट पेपर मैं कौन-सा लूँ? एंड आई टेल देम, ओए बंद करो 3 दिन के लिए बात, जाओ घूम के आओ एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम सेइंग दिस। इसलिए प्लीज कीप पेशेंस, योर राइट प्लेस विल बी देयर विद यू, बट इट विल कम ऑन टाइम। तब तक अपने आप को मजबूत रखो, बांधे हुए रखो। ऐसी हालत मत कर लो कि बाद में तुम्हें जोड़ना मुश्किल हो जाए। बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैम पेरेंट्स पे हम बर्डन बने हुए हैं। यार कल को तुम लोग स्ट्रेस से पागल हो जाओगे तो बर्डन नहीं बनोगे। जल्दबाजी में कोई गलत जॉब ले लोगे, गलत प्रोफाइल ले लोगे जो आगे चल के ग्रोथ नहीं देगा, ह्यूमिलिएशन ही ह्यूमिलिएशन देगा, तब पेरेंट्स को खुश रख लोगे? कोई भी पेरेंट्स के लिए बच्चे ऐसे भारी नहीं हो रहे होते हैं कि तुम 2 महीने 3 महीने जॉब नहीं करोगे तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाएगी। आई एम अ पेरेंट ऑफ 2 किड्स। आई नेवर थिंक अबाउट दिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि जल्दबाजी में वो कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करें जो उनके लिए हो नहीं, या कोई ऐसी लाइन या ऐसी कंपनी चूज कर लें जहां पे उनका जीना दुभर हो जाए। तो वो नहीं करना है अपने को। नेक्स्ट कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैम मेरे में कोई कमी नहीं है, अब मैं क्या करूं? स्मॉल सीए फर्म्स होती हैं, मिड साइज सीए फर्म्स होती हैं, उनको ज्वाइन कर लो। स्मॉल फर्म में एक स्टार्टअप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? हमेशा सारी चीजें बिग फोर में ही नहीं होती हैं। स्टार्ट पॉइंट पे भी कोई होता है जो काम कर रहा होता है। ये जो स्टार्टअप्स होती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, सीए फर्म्स होती हैं, ग्राउंड लेवल का काम करती हैं। हाँ, इनके क्लाइंट्स के नंबर्स बहुत मिलियंस में और बिलियंस में नहीं होंगे। ट्रिपल ज़ीरोस का ही फ़र्क होगा, कॉम्प्लिकेसी इनके पास भी होगी। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है जब एमबीए करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें 2 महीने की कोई इंटर्नशिप होती है, 2 महीने के लिए कोई जॉब नहीं देता। इंडिया में तो फिर भी मिल जाती है रेफरेंस से, बाहर नहीं मिलती। व्हाट डू दीज़ स्टूडेंट्स डू? दे जॉइन एन एनजीओ, दे डू सोशल वर्क, और कुछ नहीं करते, सड़क पे गरीब बच्चों को बिठा के पढ़ाना ही चालू कर देते हैं। ट्यूशन्स लो यार, बोलना आता है, टेक ट्यूशन्स, गाइड योर जूनियर्स, बनो उनके मेंटर, कुछ तो करो, बट रॉन्ग चॉइस मत करो। जस्ट बिकॉज़ यू आर इन अ हरी कि नहीं भई मुझे तो कल के कल ही जॉब चाहिए, इट टेक्स टाइम। इसलिए जल्दबाज़ी नहीं, हैव पेशेंस। और सीए फर्म्स में अगर जॉब मिलती है, रोल देखना, रोल क्या है? क्या उस रोल में कुछ सीखने को मिलेगा? अगर हाँ, तो ग्रैब इट। कोई हर्ज नहीं है। इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट अ बिग ब्रांड बाद में मिल जाएगी। व्हेन यू विल क्वालिफाई एज़ एन एसीसीए, सिचुएशन अपने आप ही बदल जाएगी। You will be different from the race. You will be different from the crowd. अभी तो आप सब लोग एक ही लेवल पे हो, तो सिचुएशन बदलेगी। इसलिए घबराना नहीं है। मैं तो अपने सारे नेटवर्क को, सब स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, यार न्यू ईयर है, मजे करो। आई कैन नेवर इमेजिन कि मैं किसी बच्चे को स्ट्रेस में देखूं, हु गेट्स डिप्रेस्ड
एंड देन ही स्पॉइल्स हिज करियर। ये चीज़ें इतनी वर्थ इट नहीं है यार। यू हैव टू लिव अ हैप्पी लाइफ, यू हैव टू सर्व योर पेरेंट्स। अभी तो तुम लोगों को यूरोप ट्रिप पे जाना है, दुबई ट्रिप पे जाना है, उसके लिए इसका साउंड होना ज़रूरी है। इसलिए इतनी जल्दी गिव अप मत कर दो, परेशान मत हो। चीज़ें होंगी, सब होंगी। पक्का होंगी, आई कैन गारंटी। ठीक है? इसलिए हैप्पी न्यू ईयर अगेन इन एडवांस। डरने का नहीं और अपना दम बचा के रखने का। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।